उत्तराखंड में सरकार की होम स्टे योजना काफी सफल हो रही है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़ने वाले स्थानीय लोगों के लिए उत्तराखंड सरकार की उत्तराखंड गृह आवास योजना यानी होम स्टे योजना वरदान साबित हो रही है। उत्तराखंड सरकार की ये योजना ऐसी है जो गांव में न सिर्फ पलायन की समस्या से निजात दिलाने में मददगार साबित हो रही है, बल्कि रोजगार के साधन भी उपलब्ध करा रही है। अगर आप भी सरकार की इस योजना को अपनाना चाहते हैं, तो उसके लिए होम स्टे के पंजीकरण की प्रक्रिया एवं शर्तें, प्लानिंग, नियम व निवेश को जानना बेहद जरूरी है। अगर आप अपने घर को होम स्टे योजना के तहत होम स्टे बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने कुछ नियम व शर्तें लागू की हैं। उसके पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ जरूरी बातों पर अमल करना जरूरी है। आगे बताए जाने वाले दिशा निर्देशों को जानकर आप भी अपने घर को उत्तराखंड सरकार की होम स्टे योजना के तहत सुविधाएं हासिल कर सकते हैं। उत्तराखंड सरकार की होम स्टे योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले घर के मालिक को अपने लिए कमरों को निर्धारित करने के बाद 500 रुपए पंजीकरण का शुल्क अपने जिले के क्षेत्रीय या फिर जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। होम स्टे योजना के लिए यह प्राथमिक शुल्क मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद देहरादून के नाम से बैंक ड्राफ्ट के रूप में देना होगा। इस योजना के तहत ऐसी आवासीय इकाइयों को रजिस्टर्ड किया जाएगा जिसमें भवन स्वामी खुद निवास करता हो। होम स्टे में करीब 6 कमरों की व्यवस्था करनी होगी, जिसमें प्रत्येक कमरे में 2 बेड या फिर एक कमरे में 4 बेड से ज्यादा बेड न हो। इन्हीं मापदंडों पर होम स्टे को स्वीकृति दी जाएगी। विभाग द्वारा शौचालय, जल, विद्युत एवं आवश्यक उपकरणों के आधार पर कुल 27 मानकों को तय करने के आधार पर आवास गृह को गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज कैटेगरी में बांटा जाएगा। यानी अगर आप जितनी ज्यादा सुविधा मुहैया करवाएंगे, सरकार आपको उतनी ही बड़ी कैटेगरी में होम स्टे के लिए स्वीकृति देगी। आवास गृह या होम स्टे को हमेशा साफ सुथरा व अग्निशमन सुरक्षा उपकरणों से लैस करना होगा, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की जान माल का नुकसान न हो और उससे निपटने की तैयारियां भी पूरी हों। होम स्टे की पार्किंग के लिए शहरी क्षेत्रों के मानक जिला विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित नक्शा स्वीकृत आधार पर देना होगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्र या फिर जिन इलाकों में प्राधिकरण का दायरा नहीं है, उन इलाकों में आवास गृह के मालिक या आवेदक की इच्छा पर पार्किंग निर्धारित होगी। यानी पार्किंग की जगह का होना भी बेहद अनिवार्य होगा। होम स्टे योजना में शौचालय की सफाई तथा जैविक अजैविक कूड़ा का निस्तारण भवन स्वामी को खुद करना होगा। स्वच्छता को लेकर सरकार के इस नियम का आपको कड़ाई से पालन करना होगा। सरकार द्वारा पर्यटन अधिकारी के नेतृत्व वाली समिति होम स्टे का निरीक्षण करेगी और अगर कोई कमी होगी तो उसके निराकरण के लिए पत्र देगी। अगर समिति द्वारा दिए गए निर्देशों पर कमियों को दूर नहीं किया जाएगा तो आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। यानी होम स्टे योजना की सभी शर्तों पर खरा अगर आप नहीं उतरते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द भी किया जा सकता है। अच्छी बात रहेगी कि जिसमें आवेदक को 30 दिन के भीतर क्षेत्रीय या जिला पर्यटन विकास अधिकारी से पंजीकरण या फिर निरस्तीकरण की पूर्ण रिपोर्ट भेजी जाएगी। साथ ही सरकार की नियमावली में भी समय समय पर परिवर्तन के आधार पर भवन स्वामी को परिवर्तन करना होगा। यानी 30 दिन में उत्तराखंड सरकार होम स्टे योजना के तहत आपके सपनों को साकार कर सकती है।